Very great good afternoon, my dear lovely kiddos. Now it's time to rock your board exams. Now it's time to change the game at the end. So, children, today I am here to present some strategies how to write board examinations, which we have already discussed during the lectures. Now, before I'm starting, let me tell you one thing very important, that throughout the year you people have really worked very hard. You studied very well, and we teachers and your parents are believing you. We have full faith on you, children. So be confident and go for your examinations. So आज की जो इस वीडियो में मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी ब्रेन रहता है। तो जो मैं बोर्ड की टिप्स आपको बताऊं, उससे पहले आपको आपकी बॉडी के लिए you have to take proper sleep, proper diet and never too stressed. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेनी है। जितनी भी आपने पढ़ाई की है, बस उस पर कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने जितना भी पढ़ा है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई पेपर वेरी वेल। मैं अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट करूँगा, अच्छे से लिखूँगा। तो बच्चों, आपको पहला पॉइंट ही यहाँ पर आज के वीडियो का मैं बताना चाहूँगी कि जो एग्जामिनर्स हैं, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले हैं, आंसर शीट चेक करने वाले हैं, दे डोंट नो यू। आपको वो नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी वहाँ पर नहीं हैं फिजिकली प्रेजेंट कि आप उनको बता सकें कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ होगा, आपका पेपर ही आपके बारे में बोलने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो प्रेजेंटेशन, वही उस पर्सन के सामने आएगा कि आप किस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। बट पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल्स बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेपन आप कहें या बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंट आप कहें, दैट इज कॉन्फिडेंस, वो आपको वेयर करना है ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ने की जल्दी में कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे देख लेते हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं आते। तो चिल्ड्रन, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मुझे ये 3rd नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, और उसके चक्कर में आप जो बाकी के क्वेश्चंस को प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाता है। तो प्लीज़, अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिए। आपको कंटिन्यू करना है, और आगे के और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप अपने अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप you are never going to lose your confidence by seeing some 3 or 4 questions. उसके बाद आपका जो प्रेजेंटेशन है चिल्ड्रन, उसमें आप सीक्वेंस में लिखें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर वहाँ पर, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो उसको डिस्टर्ब नहीं, सामने वाले पर्सन को आपको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। सीक्वेंस में ही आंसर लिखिए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जो एक रिक्वायर्ड स्पेस होता है, आप उतना स्पेस छोड़कर आगे बढ़िए। उसी क्वेश्चन पे आपको नहीं रहना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी चिल्ड्रन। आपने साल भर बहुत मेहनत की है, बट वो 3 जो क्रूशियल आपके आवर्स है, अगर उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको उतना ही लिखना है जितना उसमें आपसे पूछा गया है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लेंथ ऑफ द आंसर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। हम एग्जामिनर्स को बोर्ड
एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर बुकलेट मिलती है और उस आंसर बुकलेट में जो 3 से 4 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसी को हम आपके आंसर्स में ढूंढते हैं। और इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूरी तरह से आप ब्लैंक है कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर भी आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेवर लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। एटलीस्ट हम एग्जामिनर्स चाहते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ करके मार्क्स दिए जाएं, तो आप उसमें उससे रिलेटेड कुछ भी आप याद कर पा रहे हैं उस समय पर उसको लिख कर आइए। आपकी बिग आंसर्स को आपको काफ़ी पॉइंट वाइज में लिखना है और इंटरेस्टिंग वे में लिखना है। सीक्वेंस में आंसर्स के साथ साथ आपका जो फाइनल आंसर है या मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए और यू कैन मेक अ बॉक्स। आप बॉक्स भी बना सकते हैं। बिग आंसर्स को लिखते समय पे आप सब हेडिंग बना सकते हैं, सब पैराग्राफ बना सकते हैं। बड़ा बड़ा आप जो ऐसे टाइप काफ़ी बोरिंग हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता और कोई भी उसको पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आप आंसर को डिवाइड कर सकते हैं सब हेडिंग के रूप में, पैराग्राफ के रूप में। और उसके साथ ही साथ जो डिफरेंस होते हैं, अक्सर साइंस में आपसे पूछा जाता है राइट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट यू हैव टू राइट इन टेबुलर फॉर्म। आपको आपका जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है उसको टेबुलर फॉर्म में ही अटेम्प्ट करना है चिल्ड्रन। उसके साथ जब एक आंसर पूरा एक क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको एक लाइन मारनी है, साइड से मार्जिन करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, आपका फाइनल आंसर का बॉक्स, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक लाइन और मार्जिन्स, सब की सब चीज़ें मिलके एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छी इमेज आपकी क्रिएट करती हैं। फिर इजीली वो आपको मार्क्स देने के फेवर में होते हैं। एक प्री अजम्पशन उनके मन में बन जाता है कि चाइल्ड इज़ वेरी नाइस एंड ही हैज़ रिटन ऑल द थिंग्स इन अ सीक्वेंस इन अ प्रॉपर वे। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ चिल्ड्रन, आप लास्ट में अपने पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश बिफोर 15 मिनट्स करें, बिकॉज रिवाइजिंग द पेपर इज़ वेरी नेसेसरी। अक्सर ड्यूरिंग जब आप बहुत घाई में होते हैं, जब पेपर लिखते समय पे यू आर इन अ हरी, और उस समय पे हमसे कभी कोई क्वेश्चंस छूट जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग, एट द टाइम ऑफ रीचेकिंग योर पेपर हमें पता चलता है कि हमसे क्या गलती हो गई है। तो वो भी आपको देखना है। वेयर वॉच, टेक वाटर बॉटल्स विथ यू, क्लोथ्स लाइट एंड कॉटन के पहनने हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं। एंड जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम सेम वे। अब मैदान में उतर चुके हैं तो जंग तो जीतनी ही होगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।